नमस्कार। आज हम लोग गूगल ट्रांसलेट के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हम हिंदी टू इंग्लिश या हिंदी टू किसी भी लैंग्वेजेस में अगर हमें कोई ट्रांसलेशन करना हो तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पे जाके गूगल ट्रांसलेट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सर्च सेक्शन में जाके आप गूगल ट्रांसलेट टाइप करें। तो आप देख सकते हैं ये गूगल ट्रांसलेट मैंने इंस्टॉल करके रखा है। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में हिंदी लिखा हुआ है और टॉप इधर लेफ़्ट हैंड साइड में इंग्लिश लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इंग्लिश टू हिंदी अगर मुझे ट्रांसलेट करना हो तो इसके द्वारा मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे एजुकेशन टाइप कर रहा हूँ या होम टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने ट्रांसलेट कर दिया और यहाँ पे ट्रांसलेशन में घर लिखा हुआ है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्पीकर बना हुआ है। इसके द्वारा आप ये सुन सकते हैं कि इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे। तो जैसे होम। होम, तो जैसे आप स्पीकर पे क्लिक करते हैं तो ये प्रोनाउंसिएशन भी आपको शो करेगा कि कैसे आप इसको प्रोनाउंस करें। इसके अलावा फिर आप देख सकते हैं कि ये हिंदी में ट्रांसलेट करके इसने घर लिख दिया है। इवन आप घर। ये भी सुन सकते हैं कि ये हिंदी में इसको किस तरीके से इसका उच्चारण किया जाएगा। इसके अलावा इसके कुछ अल्टरनेटिव ट्रांसलेशंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि नाउन में कैसे रहेगा और एडजेक्टिव में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये कैसे रहेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। आप चाहें तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर हमें हिंदी से इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करना है तो ये बीच वाला जो आपका ये एरो दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप क्लिक करें और ये स्विच कर जाएगा। अब क्या है कि अब आप हिंदी टू इंग्लिश टाइप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। मैंने हिंदी में अब लिख देते हैं घर, और इसने अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हाउस कर दिया, और होम है, हाउस है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये बहुत ही इजी है। इस तरीके से आप हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो इसमें है कि ये क्या ये ऑनलाइन ही होगा, तो बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहें तो इसके लिए आप इसका ऑफलाइन भी आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप हिंदी पे यहाँ पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग सारे लैंग्वेजेस दिए हुए हैं। जिस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है आप उसको डाउनलोड बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने हिंदी जो है डाउनलोड कर लिया है। तो इससे क्या है कि अगर हम ऑफ़लाइन भी हैं, बहुत जगह हमारे पास अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत है तो हम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो जो भी लैंग्वेज आपको ट्रांसलेट करनी है आप उसको डाउनलोड भी कर लीजिए। उसके बाद आप इसका ऑफ़लाइन ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। अब हम इसके एक और फीचर के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैमरा है। कैमरे को अगर हम क्लिक करते हैं तो अब हम चाहें तो जैसे आपके सामने मैंने यहाँ पे एक हिंदी की एक टेक्स्ट बुक रखी है और इसको ट्रांसलेट मुझे करना है। तो आप देख सकते हैं कि कैमरा ऑन करते ही इसने पूरी तरीके से वो जितने भी हिंदी में टेक्स्ट थे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। और ये इंस्टेंट ट्रांसलेशन है, ये ऑनलाइन ये प्रोसेस चलता है। अगर आप चाहें तो सेकंड यहाँ पे ऑप्शन है स्कैन का, तो आप चाहें तो इसको क्लिक कर लें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसने हर एक कैरेक्टर्स को ओसीआर की तरह स्कैन कर लिया है। और स्कैन करने के बाद जब हम सेलेक्ट ऑल करते हैं तो इसने ये सारी चीज़ों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये देखिए कि शुरुआत में ये जितना हिंदी का टेक्स्ट था उसको इसने कॉपी कर लिया और उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर लिया। तो इस फीचर के से आसानी ये रहेगी कि आपके पास अगर कोई किताब है वो दूसरे लैंग्वेज में है तो आप उसको अपने ही लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं उसमें ट्रांसलेट करके उसको पढ़ सकते हैं।
इसके अलावा इसका एक और फीचर है इंपोर्ट। अगर आपके पास कोई पिक है जिसमें कि टेक्स्ट दिया हो और उसको अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो आप कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने एक पिक ले लेते हैं, तब आप देख सकते हैं कि इसने जो मैंने पिक अपनी गैलरी में रखा था उसमें हिंदी टेक्स्ट था, तो उसने हिंदी जितने भी टेक्स्ट था उसको उसने कैरेक्टर्स जो थे उसको स्कैन कर लिया है, और स्कैन करने के बाद इसने ट्रांसलेट भी कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी खूबी है, बहुत ही अच्छा फीचर है गूगल ट्रांसलेट का, जिसको कि हम अपने ट्रांसलेशन में बहुत इजीली और बहुत आसानी से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक और इसकी दूसरी सबसे बड़ी खूबी है, वो है कन्वर्सेशन की। कन्वर्सेशन के लिए आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा और ट्रांसक्राइब के लिए भी आपको ऑनलाइन ही रहना पड़ेगा। तो कन्वर्सेशन If you have to, you can look like. तीसरा जो इसके एक सबसे बड़ी अच्छी खूबी है वो है ट्रांसक्राइब। तो इस तरीके से आप गूगल ट्रांसलेट को किसी भी लैंग्वेजेस में अगर आपको कोई ट्रांसलेशन करना है तो आप इसको बहुत ही ईज़िली कर सकते हैं। इसमें एक और खूबी है, वो है अगर आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टैप टू इंटर टेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं तो टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पेन है यहाँ पे मार्क किया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे लिख के भी आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये मैंने मंथ लिखा था, तो अब आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश में था, इसने हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको शो किया यहाँ पे।